धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में अंतर। आज हम बात करना चाह रहे हैं धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं धन विधेयक के बारे में, मनी बिल के बारे में। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 110 है। धन विधेयक में हम मुख्य दो बातों का जिक्र करेंगे, जिसमें एक तो हम धन विधेयक की विषय वस्तु देखेंगे, इसके अलावा दूसरी हम प्रक्रिया देखेंगे कि धन विधेयक की प्रक्रिया कैसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विषय वस्तु के बारे में कि धन विधेयक की जो विषय वस्तु है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 110 में किया गया है, वो कौन कौन सी विषय वस्तु है, यानी कि कौन कौन सी विषय वस्तु जो कि धन विधेयक के अंतर्गत शामिल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करारोपण के बारे में, टैक्स के बारे में। टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, इससे संबंधित अगर कोई विधेयक है तो वह विधेयक धन विधेयक है। धन विधेयक की विषय वस्तु में ये शामिल है। इसके अलावा धन विधेयक की विषय वस्तु में ये शामिल है कि ऐसा विधेयक जो कि उधार से संबंधित है, वह विधेयक भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भारत की संचित निधि से विनियोग, ऐसा विधेयक जो कि भारत की संचित निधि से विनियोग यानी कि संचित निधि से धन निकालना से संबंधित है, वह विधेयक भी धन विधेयक के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि से संबंधित भी विधेयक जो कि धन विधेयक की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से धन विधेयक की जो विषय वस्तु है, उसमें करारोपण शामिल है, उधार शामिल है, भारत की संचित निधि से विनियोग शामिल है, भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि शामिल है। इसके अलावा संचित निधि, लोक लेखा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा से संबंधित विधेयक भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। धन विधेयक की विषय वस्तु के बाद धन विधेयक की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। प्रक्रिया में जो पहली बात है कि जो धन विधेयक है वह केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक सबसे पहले केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, ये प्रक्रिया है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो विधेयक है वो धन विधेयक है, मनी बिल है। प्रक्रिया में दूसरा पॉइंट है कि जो धन विधेयक होता है उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है। तो धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। तो इससे भी पता चल जाता है कि ये धन विधेयक है, मनी बिल है। मनी बिल की प्रक्रिया में नेक्स्ट जो कंसेप्ट है कि जो धन बिल है, धन जो विधेयक है, उसे राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है, यानी कि राज्यसभा को इसमें ज़्यादा शक्ति नहीं है। राज्यसभा केवल और केवल 14 दिन ही धन विधेयक को रोक सकती है। इसके अलावा धन विधेयक की प्रक्रिया में ये भी शामिल है कि धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती। धन विधेयक पर कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता। ये भी धन विधेयक की क्या है, प्रक्रिया है। इसके अलावा
धन विधेयक की प्रक्रिया में ये भी शामिल है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो इस प्रकार से जो धन बिल है, धन बिल में मुख्य हम दो बातें देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने धन विधेयक की जो विषय वस्तु देखी, जिसमें करारोपण, उधार, भारत के संचित निधि से विनियोग, भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया है धन विधेयक की, उसमें हमने देखा कि केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। धन विधेयक के बाद हम बात करते हैं वित्तीय विधेयक के बारे में। वित्तीय विधेयक में मुख्य दो बातें हैं। वित्तीय जो विधेयक है वो दो प्रकार से होता है। इसमें टाइप 1 और टाइप 2 हम देखेंगे। तो जो टाइप हमारा 1 है, प्रथम है वित्तीय विधेयक में, इसमें भी हम टाइप 1 की विषय वस्तु देखेंगे और टाइप 1 की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। तो टाइप 1 की जो विषय वस्तु है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक से मेल खाती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो कि धन विधेयक से संबंधित नहीं है, यानी कि धन से संबंधित नहीं है। क्योंकि जो बातें धन से संबंधित है वह धन विधेयक है, तो इसमें ऐसी भी बातें हैं जो गैर धन से संबंधित है, इसीलिए ये क्या है, वित्तीय विधेयक है। तो वित्तीय विधेयक में जो पार्ट 1 है, टाइप 1 है, उसकी विषय वस्तु में पहला पॉइंट है कि एक विषय ऐसा होता है, इसमें वित्तीय विधेयक में एक विषय, जो विषय है वो ऐसा होता है जो कि धन विधेयक से संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 110 से संबंधित है। इसके अलावा इसमें एक ऐसा भी कंसेप्ट होता है जो कि प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित होता है, या हम कह सकते हैं कि वो गैर धन से संबंधित होता है। पहला पॉइंट हमने देखा कि एक ऐसा विषय होगा जो कि धन से संबंधित होगा, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा विषय भी होगा जो कि प्रशासनिक मुद्दा होगा, प्रशासन से संबंधित होगा, या हम कह सकते हैं कि गैर धन से संबंधित है। तो ये वित्तीय विधेयक का जो पहला टाइप है और पहले टाइप की ये विषय वस्तु है। पहला जो टाइप है उसकी प्रक्रिया किस प्रकार की होगी कि ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, जो कि धन विधेयक से संबंधित है, मेल खा रही है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होता है, ये भी धन विधेयक से संबंधित है। राज्यसभा को संशोधन करने का अधिकार है, ये धन विधेयक से संबंधित नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में केवल 14 दिन तक रोकने का अधिकार है। लेकिन वित्तीय विधेयक का जो पार्ट 1 है उसकी प्रक्रिया में है कि राज्यसभा इसमें संशोधन भी कर सकती है। तो वित्तीय विधेयक का जो पार्ट 1 है उसकी विषय वस्तु में है कि एक जो विषय है वो धन विधेयक से संबंधित होगा, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे विषय जो प्रशासनिक मुद्दों से भी संबंधित होंगे, जो गैर धन से संबंधित होंगे, चूँकि ये वित्तीय विधेयक है। और वित्तीय विधेयक का जो टाइप 1 है उसकी प्रक्रिया है कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होता है और राज्यसभा उस विधेयक में संशोधन कर सकती है। तो इसीलिए ये क्या है, वित्तीय विधेयक है। इसके अलावा वित्तीय विधेयक का जो पार्ट 2 है उसकी विषय वस्तु हम देखें तो उसकी विषय वस्तु है कि भारत की संचित निधि से व्यय। धन विधेयक में हमने देखा कि भारत की संचित निधि से विनियोग, भारत की संचित निधि से पैसा निकालना जो कि धन से संबंधित है, लेकिन भारत की संचित निधि से व्यय, एक्सपेंडिचर, ये जो विषय वस्तु है वो वित्तीय विधेयक की है जो कि पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल है। तो इस प्रकार से
ये विषय वस्तु से स्पष्ट हो जाता है कि ये धन विधेयक नहीं बल्कि वित्तीय विधेयक है। वित्तीय विधेयक की पार्ट 2 की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है कि राष्ट्रपति इस पर विचार के लिए सदन से अनुरोध कर सकता है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर विचार करने के लिए सदन से क्या कर सकता है, अनुरोध कर सकता है। इसके अलावा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्तीय जो विधेयक है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और हमने धन विधेयक में देखा कि ये केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को भी इसमें समान शक्ति है। वित्तीय विधेयक का जो कंसेप्ट 2 है उसमें प्रक्रिया में ये भी शामिल है कि राज्यसभा को भी इसमें क्या है, समान अधिकार दिया गया है, समान शक्ति दी गई है। तो इस प्रकार से ये धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में क्या है, मुख्य अंतर है।